हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है हमें 5 रुपये का 50 पैसे से। 1 रुपये में 100 पैसे हैं, 5 रुपये में 500 पैसे होंगे, तो हम 5 रुपये की जगह 500 पैसे का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ 500 है, भाग में 50, शून्य से शून्य कैंसिल, 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 0, 10/1 यानी 10:1। भाग के निशान की जगह हमारा अनुपात लगेगा। 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 15 किलोग्राम में 15 गुना 1000 15,000 ग्राम होंगे। तो हम अनुपात जो है 15,000 ग्राम का 210 ग्राम से ज्ञात करेंगे। 15,000 भाग में 210, शून्य शून्य कैंसल, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, 2 0 हमारी है। 500 भाग में 7 यानी 500:7 होगा। उसके बाद देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से ज्ञात करना है। इसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, 9 गुना 900। अब हमें 900 सेंटीमीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो 900 भाग में 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 0 0, 100 भाग 3 यानी 100:3 हमारा होगा। 30 दिन है, 36 घंटे हैं, इकाई एक जैसी करनी है। एक दिन में 24 घंटे हैं, 30 दिन में 30 गुना 24, 720 घंटे। तो हम यहाँ पर 720 घंटों का 36 घंटों से अनुपात ज्ञात करेंगे। वही 30 दिनों का 36 घंटों से होगा। 720 भाग 36, 36 एकम 36, 36 दूना 72, 0, 20 भाग 1 यानी 20:1 हमारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। हमें दिया हुआ है एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता है। हमें कंप्यूटर ज्ञात करने हैं, तो 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर 3 होने चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए होंगे 3/6। ये अनुपात है 1:2, यानी कंप्यूटर और विद्यार्थियों का अनुपात हमारा है। उसके बाद 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर जो चाहिए, एक का जो अनुपात आया है उसको हम 24 से गुना करेंगे। 6 एकम 6, 6 चौके 24 यानी 3 गुना में 4, 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो आप इस तरह से इसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के करेंगे। ये ट्राई योरसेल्फ आपकी बुक में प्रयास कीजिए दिया गया है। उसमें से क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। 12/16 को हमने बदलना है। देखिए प्रतिशत का मतलब है 100 में से, और इसका जो साइन है हमारा 100 जब हम लेते हैं तो उसके इस तरह से हम निशान लगाते हैं। ये प्रतिशत का निशान है। 100 में से जब भी हम कोई भी चीज़ है 100 में से निकालेंगे। 12/16 हमारा है। 100 में से जब हमें चाहिए 100 से भाग करना है तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा। अब जो ये भाग में है इसको हम प्रतिशत बनाएंगे, निशान लगा देंगे, बाकी को सोल्व करेंगे। 12/16 गुना में 100, और इसके लिए निशान हमारा प्रतिशत का 4 चौके 16, 4 से गया 25, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 गुना 25, 75% हमारा होगा। 3.5 को बदलना है। पहले इसे दशमलव रूप से बदलते हैं। अब हमारे भाग में 10 है, हमें 100 बनाना है प्रतिशत के लिए, तो 10 से गुना 10 से भाग करते हैं। 350 भाग में 100, और इस 100 के लिए हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत, क्योंकि 100 में से 350 है, ये हमारा प्रतिशत। 49/50 है, इसका हमें 100 बनाना है। 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। 49 दूनी 98 और 50 दूनी 100। इसके लिए हम निशान लगा देंगे किसका, प्रतिशत का, यानी कि 98% हमारे पास इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 32 विद्यार्थियों में से 8 अनुपस्थित हैं, विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत होगा। देखिए 32 में से अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 8 है। 1 में से अगर हम निकालें तो 8/32 होगी, और 100 में से निकालते हैं तो 8/32 गुना में 100, 8 चौके 32 है, और 4 से हमने कैंसिल किया 25, तो 25% विद्यार्थी जो है अनुपस्थित हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से देखिए, अनुपस्थित विद्यार्थी 8 हैं, कुल विद्यार्थी हमारे 32 हैं। हमें 100 में से निकालने हैं, तो 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। इसके लिए हम प्रतिशत का निशान लगाएंगे और बाकी को हल करते हैं। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 से हमारा कैंसिल हुआ 25,
ये 25/100 हुआ, यानी कि हमारे 25% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। 25 रेडियो सेट में से 16 खराब हैं और हमें खराब का प्रतिशत हमें निकालना है। खराब सेटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 25 में से खराब सेट जो है वो 16 है, एक में से लें तो 16/25 और 100 में से निकालें तो 16/25 गुना में 100, 25 चौका 100, 16 गुना में 4, 64% हमारा आया है। 100 में से जब हम निकाल लेते हैं तो वो हमारा प्रतिशत के लिए होगा। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, 16 सेट खराब है कितने में से, 25 में से, तो हमें निकालने हैं 100 में से। इसका हमें 100 बनाना है, 4 से गुना और 4 से भाग कर दीजिए। 64/100 यानी कि 100 में से कितने हैं, 64% हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम 8.2 के हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमें ज्ञात करना है 250 का 15%। 250 हमें दिया हुआ है, का की जगह गुणा, और 15% के लिए 15/100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। हमारा देखिए क्या बनेगा। इसके बाद देखिए हमारे पास 25 गुना में 3 75 और भाग में हमारे पास ये 2 है। हम इसे 37 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं और 37.5 भी इसको दशमलव रूप में लिखना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न में लिखना है तो इस प्रकार। 2500 का 12% है 2500, यानी कि 2500 का ये है 20%। 20/100 हम लेंगे और हमें कुछ भी जो दिया हुआ है उसके नीचे इस निशान के लिए हम 100 लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 दूनी 50 और 1 0, तो हमारा 2500 का 20% जो है 500 होगा। 1 घंटे का 1%, यदि हम इसको मिनट में बदलें तो 60 मिनट का 1% निकालें, ये हमारा क्या बनेगा, 60 गुना में 1/100, 0 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये हमारा 3/5 मिनट बनेगा। 1 किलोग्राम का 75% है। 1000 ग्राम अगर हम लें और उसका 75% निकालें तो 1000 गुना में 75/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 750 हमारे ग्राम आएंगे। यदि किलोग्राम बनाने हैं तो हम 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। इसका 5% 600 है। संपूर्ण राशि को हम मान लेते हैं x। हमने संपूर्ण राशि को क्या माना, यहाँ माना लिख देंगे कि संपूर्ण राशि हमारी x है, तो x का 5% हमारे पास 600 के बराबर है। x गुणा 5/100 बराबर हमारा 600। देखिए आगे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और x हमारा क्या होगा, 600 गुना में 100 भाग में 5, 5 दूनी 10 0, 6 दूनी 12 और 3 0, 12,000 हमारा होगा। संपूर्ण ज्ञात कीजिए। 12% हमने संपूर्ण राशि मान लेनी है। सबसे पहले हमें संपूर्ण का 12% 1080 दिया हुआ है और x का 12% हमारा क्या होगा, 1080 होगा। 12/100 हमारे लेंगे x गुना और ये 1080, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1080 गुना में 100 भाग में 12, 12 निमा 108 0, 90 गुना में 100 हमारा क्या होगा, 9000 होगा। इस प्रकार आप इसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलो और उत्तर को सरलतम रूप में। सबसे पहले 25% को हम साधारण भिन्न में क्या लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे। उसको दशमलव भिन्न में अगर लिखना है तो 25/100 को किस तरह से लिखेंगे, 2 0 हमारे पास है तो 1 1 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। सरलतम रूप में अगर 25/100 को लिखेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 हमारा होगा 1/4। इसी प्रकार देखिए 150% है तो उसका मतलब है 150/100 और इसको दशमलव रूप में लिखना है तो 1 और 1 2 अंक छोड़ के हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और आगे हम 1 लिखेंगे। इसका हमें निम्नतम रूप जब करना है 150/100 का, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हमारा होगा 3/2।
20% है तो इसे हम 20/100 लिखेंगे और इसका दशमलव रूप लगाएंगे तो 1 2 अंक छोड़कर 0 लगाएंगे और इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है तो 20 एकम 20, 20×5 हमारा होगा 1/5। 5% है, 5/100 इसका साधारण भिन्न है, दशमलव लगाना है, 2 अंक चाहिए, 1 अंक है, 1 0 लगाएंगे और कुछ नहीं आगे तो 0। इसका सरलतम रूप हम लिखेंगे जब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 1/20 हमारा इसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है और ये उसके वेतन का 10% है। उसका वेतन क्या है, यानी कि संपूर्ण राशि हमें ज्ञात करनी है। बचत हमें दी है, बचत प्रतिशत दिया हुआ है। यदि बचत 10 रुपये है तो वेतन कितना है, 100 रुपये का। बचत 1 है तो वेतन क्या था, 100/10 और बचत 400 है तो 100/10 गुना में 400, 0 0 कैंसिल, 4000 रुपये का उसका वेतन है। दूसरा तरीका क्या है, हमने वेतन को x मान लिया और बचत हमें 10% है और बचत राशि जो है 400 रुपये है। कुल वेतन का 10% 400 के बराबर है, यानी x गुना 10/100 हमारा 400 है। x क्या होगा, 400, ये हमारा 100/10 हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जब इसको लेके जाएंगे 0 0 कैंसिल और x हमारा क्या आएगा, 4000 रुपये आएगा और हमारी राशि जो है वेतन की वो क्या होगी, 4000 रुपये की होगी। इस प्रकार आपको यहाँ तक का अपना रिवीजन करना है।